ओके, सो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन वैलिड पैरेंथेसिस को कैसे सॉल्व करते हैं। हम उसके स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन को समझेंगे और इससे आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे स्टैक के। और स्टैक क्यों यूज करते हैं इसका भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि क्या ये मीन्स यूज किस क्या स्टैक यूज करने का। तो पहले हम देखते हैं कि पैरेंथेसिस क्या होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि स्पेशल कैरेक्टर होते हैं पैरेंथेसिस, लाइक ये एक तरह का ये इसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, जो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मोस्टली यूज करते हैं। नो सॉरी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में तो हम ये यूज कर लेते हैं, मतलब एक डिनोशन के लिए, है ना, किसी स्टेटमेंट या किसी भी इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। और इन कोडिंग में हम इसका यूज करते हैं, जैसे एरे के लिए हो गया, ये हो गया, कंडीशंस के लिए वो यूज़ कर लेते हैं, ये हमारे लूपिंग के लिए या इफ कंडीशंस में उसके अंदर स्टेटमेंट लिखने के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, सो मेनली ये जो हम कह सकते हैं 3 तरह के पैरेंथेसिस होती हैं। ओके, ओपन, क्लोज एंड करली। सो इसके कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि सपोज़ किसी इंटरव्यूअर ने बोला कि आपको मैं एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग दे रहा हूँ इस तरह का, और आप मेरे को इसको बताओ कि ये वैलिड पैरेंथेसिस है कि नहीं। वैलिड मतलब कि सिंपल से एग्जांपल हम देखते हैं। वैलिड का मतलब क्या हो गया कि अगर ये एक पैरेंथेसिस ओपन हुआ, ओपन वाले पैरेंथेसिस ओपन हुआ, तो वो क्लोज भी होना चाहिए, देन ओनली इट इज़ वैलिड, है ना। सो और अगर कोई ओपन हो गया और वो क्लोज नहीं हो रहा, सपोज करो यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया, ठीक है ना, तो और इतना अगर उसने दे दिया, तो इसका क्या होता है कि ये तो ओपन हुआ, क्लोज हो गया, करली ब्रेसेस ओपन हुआ बट कहीं पे बंद नहीं हुआ, देन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ और क्लोज हो गया। सो तो ये क्या है, इनवैलिड होगा, ये इनवैलिड होगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है। क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर है यही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप बताओ कि ये वैलिड पैरेंथेसिस है कि नहीं। जैसे ये देखो, ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज, सो ये वैलिड है, ठीक है, ये जो है वैलिड पैरेंथेसिस है। अब इसके अदर सम ऑप्शन देख लेते हैं। सपोज करो एक स्टेटमेंट आए, दिस दिस, है ना, एंड देन दिस एंड दिस। सो आप बताओ कि ये वैलिड है कि नहीं। तो इसको कैसे चेक करेंगे, ये ओपन हुआ, ओके, दिस इज़ करेक्ट, ना ये ओपन हुआ और ये क्लोज हो गया यहाँ पे, तो ये एक वैलिड पैरेंथेसिस हो गया अभी तक का, सब वैलिड। ओके, देन ये ओपन हुआ, ये क्लोज हो गया, ये भी वैलिड है। अच्छा, ये पहले स्टार्ट हुआ था और लास्ट में क्लोज हो रहा, तो ये भी एक वैलिड पैरेंथेसिस है, क्योंकि इनसाइड पैरेंथेसिस आ रही है ना, तो ये भी एक वैलिड है। अब तो इसको हम कह सकते हैं ट्रू। अब एक दूसरा सा हम देखते हैं कि हमने सपोज करो हमारा ऐसे स्टार्ट हुआ, करली ब्रेसेस से स्टार्ट हुआ, देन इनसाइड ये स्टार्ट हो गया, अब ये करली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ, देन यहाँ पे बंद हो गया। तो इंटरव्यूअर आपको डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है कि किसी तरह का भी आपको एज ए स्ट्रिंग जैसे दे देगा, रैंडम भी टाइप करके दे दे, है ना, पैरेंथेसिस। तो ये देखते हैं कि ये वैलिड है कि नहीं। इसको वैलिड करने के लिए मैंने अभी क्या बोला कि आपको चेक करना होगा कि उसका स्टार्ट और एंड जो है वो करेक्ट पोजीशन पे है कि नहीं। किसी चीज़ का स्टार्ट और उसके एंड के बीच की चीज़ें भी करेक्ट होनी चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे देखिए, यहाँ पे करली ब्रेसेस से स्टार्ट हुआ, देन ये ओपन ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, करली ब्रेसेस बंद हो गया। अब देखिए, उसके बाद ओपन ब्रैकेट बंद हुआ, ये जो स्टेटमेंट, ये जो स्ट्रिंग है, ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टार्ट हुआ है, कोई भी चीज़ स्टार्ट होकर ही बंद हो सकती है वहाँ पे, ठीक है ना। अगर ये चीज़ ना होकर, ये करेक्ट कब होती, अगर ये यहाँ ना बंद होकर ये यहाँ बंद होती, ठीक है ना, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होती, स्ट्रिंग होता, ठीक है ना। सो इसी चीज़ को हम जावा प्रोग्राम में कैसे हम सॉल्व करेंगे, चलिए उसको हम वन बाय वन चेक करते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने जावा कंपाइलर पे। तो अभी हम एक जावा कंपाइलर पे है, मैं आइडिया यूज करता हूँ, आप लोग भी यूज कर सकते हैं आइडिया, स्प्रिंग बूट और कोई भी कंपाइलर। सो मैंने एक क्लास बनाया हुआ है पैरेंथेसिस वैलिडेशन का, ठीक है ना। इसके अंदर मैं मेन क्लास लिख देता हूँ, ठीक है, और सिंपल मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, वैलिड, है ना, पैरेंथेसिस, ठीक है ना। और
एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, ठीक है ना, जो चेक करेगा कि जो भी मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ वो वैलिड है कि नहीं। जैसे मैं अभी यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, टी, बस मेरे को रिटर्न करना है कि इज़ वैलिड और नॉट, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर मैं सिंपल एक रिटर्न अभी जस्ट लगा रखता हूँ ताकि प्रोग्राम करेक्ट लगे, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करूँगा, मैं एक स्ट्रिंग पास करूँगा। सपोज करें इंटरव्यूअर ने आपको एक स्ट्रिंग दिया है ना, स्ट्रिंग दिया और बोला कि आप बताओ कि ये स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग का पैरेंथेसिस है, मीन्स ये जो स्ट्रिंग के स्पेशल कैरेक्टर जो प्रोवाइड किया है ये वैलिड है कि नहीं, ठीक है ना। तो सपोज हम पहला ही अभी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ये तो इसको हम इस फंक्शन को पास कर देते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। जैसे पहले हमारे पास में स्ट्रिंग है, आप इसको कैर में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 बाय 1 इसको आइटरेट करने के लिए, है ना, या लिस्ट में कर सकते हैं। आप कई तरीके से कर सकते हैं इसको यहाँ से पास करने के लिए, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करके इसको भेज देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक एरे में इसको ले लेता हूँ, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या करूँगा, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप एक सपोज कीजिए कि आपके पास में एक ना बकेट है, उसके अंदर क्या करोगे आप कि जो स्टार्ट मीन्स जो ओपन पैरेंथेसिस होंगे ना उसको ऐड करोगे, ठीक है ना। जब प्रोग्राम करते हैं आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब आप इस वीडियो को रिपीट करके देखोगे, ठीक है ना। तो मैंने एक स्टैक ले लिया, ये डाटा स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने हमने कैरेक्टर टाइप ले लिया स्टैक, ठीक है ना। अब हम और इसको इनिशियलाइज भी कर देते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या चेक लगाया, एक फॉर लूप चलाते हैं। फॉर लूप क्या करेगा कि आपकी जितनी भी ये वैल्यू होगी str के अंदर जो करेक्टर्स आ रहे हैं उसको, ठीक है ना, उसको आइटरेट करेगा अनटिल लास्ट करेक्टर तक, ठीक है। अब यहाँ पे एक चेक लगाते हैं, इफ़ सी इक्वल्स टू, अगर ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, और सी इक्वल्स टू अगर क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट है, और सी इक्वल्स टू करली ब्रेसेस है, मतलब इनमें से कोई भी आ रहा है। मीन्स हम सिर्फ फर्स्ट चेक कर रहे हैं कि इनमें से कोई भी आए, ओपन वाले जितने भी, जैसे ये भी ओपन है, ओपन है, ओपन है, तीन ओपन, और तीन ही हमारे पास पैरेंथेसिस होती है, ओपन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टैक के अंदर क्या करेंगे, स्टैक के अंदर हमें सी को पुश कर देंगे। स्टैक का ही फंक्शन है, पुश मीन्स हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। एल्स में क्या कर रहे हैं, एल्स में चेक कर रहे हैं कि क्या, फर्स्ट चेक कर लेंगे। सपोज करो कि कोई केस ऐसा हो सकता है कि वो सारे के सारे क्लोज वाले ऑप्शन दे रखे, मतलब ये दे दिया, ये ऐड कर दिया और ये ऐड कर दिया। तो उस केस में स्टैक क्या होगा, हमारा एम्प्टी होगा, है ना। तो हम पहले ही चेक लगा लेते हैं, इफ़ स्टैक इज एम्प्टी, तो क्या करें, रिटर्न कर दे फॉल्स, है ना। स्टैक एम्प्टी है मतलब ये वैलिड नहीं है। और सेकंड, और उसके बाद सेकंड केस क्या हो सकता है कि हम ना एक करेक्टर ले लेते हैं कैर टॉप नाम का। इसके अंदर हम अब क्या करेंगे, देखो सपोज करो पहला ये आया, एंटर कर जाएगा, सेकंड ये आएगा। अब देखो ये वैलिड है, मतलब जहाँ स्टार्ट हुआ फिर क्लोज हो गया इंस्टेंट ही, है ना। या तो ये यहाँ क्लोज हो सकता तब वैलिड था, या तो ये यहाँ क्लोज होता तो भी वैलिड था, या ये यहाँ क्लोज होता तो भी वैलिड था। तो हमारा स्टैक क्या कहता है कि जो भी फीफो फर्स्ट इन होता है, ठीक है ना, लास्ट आउट ऑफ फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट इन हुआ और जब हम इसको पॉप करेंगे तो क्या होगा, जो भी लास्ट में ऐड हुआ रहेगा वो पॉप हो जाएगा। तो हम इसमें से वैल्यू निकाल कर चेक करेंगे कि जो इसका सेकंड वाला वैल्यू है, मतलब देखो इसमें क्या होगा, फर्स्ट ये ऐड होगा, देन ये ऐड होगा, फिर ये ऐड होगा।
तो जो फर्स्ट दो कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी, ये वाली और ये वाली ट्रू हो जाएगी, तो ये ऐड कर चुका होगा इसके अंदर। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी क्या करेंगे, स्टैक से एक पॉप करेंगे, डॉट पॉप, है ना, और फिर चेक करेंगे इफ़ सी इक्वल्स टू, हमारे पास में वैल्यू क्या है, इसका अपोजिट हम चेक करेंगे, ठीक है ना। अपोजिट में क्या हो सकता है, दिस एंड सी नॉट इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू दिस, है ना। देखो अभी नहीं, इसको अब मैं करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्यों हमने ये कंडीशंस क्यों लिख रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे हम क्या करेंगे, हम तीनों के लिए कंडीशन लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस यूज कर लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर देते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा स्टैक एम्प्टी हुआ कि नहीं, यानी जितने क्लोज हुए थे उतने, मतलब सॉरी जितने ओपन हुए थे उतने क्लोज हो गए कि नहीं। जब जितने हमारे ओपन हुए थे उतने और उसमें से निकल जाएंगे वैलिड, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, एम्प्टी स्टैक बच जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारे जितने एंटर हुए थे उतने ही निकल गए हैं अपोज उसके, है ना। तो स्टैक एम्प्टी होगा, यानी वैलिड था, करेक्ट वैलिड था, अदरवाइज तो ये यहीं से फॉल्स मार देगा, है ना। तो अब इसको हम समझते हैं वन बाय वन। अब क्या होगा इसमें, पहला हमारे पास में ये आया, ठीक है, ओपन ब्रैकेट आया, यस दिस कंडीशन ट्रू हो गया। अब इसको आप यहाँ पे मत समझो, इसको आप यहाँ पे ले आओ, ठीक है। आप ये सोचो कि हमारे पास में जो ये str है वो हमारे पास में अभी ये है। तो फर्स्ट सी क्या होगा, ओपन ब्रैकेट, ओके ओपन ब्रैकेट आया, यहाँ पे सी इक्वल टू ओपन, ओके पुश सी, सॉरी ओपन ब्रैकेट। सेकंड में क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट, ओके ये कंडीशन फॉल्स रहेगी। सेकंड में ओपन ब्रैकेट आएगा, अब यहाँ पे आएगा सी इक्वल टू ओपन ब्रैकेट, ओके ओपन ब्रैकेट ऐड ना। थर्ड आएगा, थर्ड में क्लोज ब्रैकेट आएगा, थर्ड में देखेगा सी इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट है, नो फॉल्स कर जाएगा। एल्स में आएगा, एल्स में आएगा इफ़ स्टैक इज एम्प्टी, नहीं जी स्टैक एम्प्टी नहीं है, ये कंडीशन नहीं रीड करेगा। फिर पॉप पे जाएगा, सॉरी हमने यहाँ पे जो है पॉप की कंडीशंस लगानी थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चेक करेगा, ओके नाउ ये पॉप कर देगा। पॉप मीन्स हमारे पास में क्या है, ये वाली वैल्यू है। अभी लास्ट जो होगा, है ना, लिफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ओके। सो यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारे पास में इसके पॉप की वैल्यू क्या है, अभी हमारे पास में ये है। अब चेक करेगा पहला सी में क्या वैल्यू आ रही थी, सी में जो वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे सी की जो वैल्यू थी, यहाँ पे फर्स्ट सी की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, पहले ये हो चुकी होगी, ये और ये, ठीक है। तो सी की वैल्यू यहाँ पे ना हम इसको यहाँ से हटा देते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। हम बस यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग, ये हमारी पास पड़ी हुई है। अभी हमारे पास में क्या है, ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। सो अभी हमारे पास में स्ट्रिंग में ये आया हुआ है, रन किया है, और हमारे स्टैक के अंदर हमारे पास में दो ही वैल्यू है। थर्ड वैल्यू में ये इसमें चला गया, कंडीशन जब फॉल्स हो गया ये वाला, है ना। यहाँ पे अब पॉप कर दिया, पॉप क्या किया, ये वाला लास्ट जो वैल्यू थी इसके अंदर से, अब इसके अंदर से ये पॉप हो जाएगी, ठीक है। जब पॉप हो गई तो हमारे पास में बचा सिर्फ एक वैल्यू, ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग। फिर ये चेक करेगा सी, अभी क्योंकि हमारे पास में उधर से क्या आया, स्क्वायर ब्रैकेट आया, यहाँ पे ये ओपन स्क्वायर ब्रैकेट आया, ठीक है। लेकिन और हमारे पास में सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास में ये वाली है, ठीक है। तो चेक करेगा सी इक्वल टू दिस, नहीं, सी इक्वल टू दिस, नहीं, सी इक्वल टू दिस, नहीं, हाँ यस, सी इक्वल्स टू क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट है, एंड टॉप नॉट इक्वल्स टू दिस, टॉप ये नहीं है, ठीक है ना। टॉप क्या है, टॉप की वैल्यू क्या है, ये, ठीक है। अगर नहीं हुए, टॉप की वैल्यू हमारे पास में क्या है, ये है,
नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू मतलब ये ना हो, ठीक है, लेकिन हमारे पास में है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स कर जाएगी, ठीक है ना। ये कंडीशन फॉल्स कर गई। अब सेकंड टाइम उसके में इसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा ये वैल्यू, और यहाँ पॉप हो जाएगा फिर से। अच्छा, फिर ये इसके अंदर ऐड हो गया, ये कंडीशन नहीं चलेगा। फिर थर्ड में क्या आ जाएगा हमारे पास में, थर्ड में आ जाएगा ये वैल्यू क्लोज करली ब्रेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया ये वैल्यू, यहाँ पे हमारा, अच्छा ये जब क्लोज वाला आएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा होगा, अभी यही ये वाली वैल्यू बची ऐड हुआ रहेगा, ठीक है, सॉरी, हाँ, पॉप में अभी यही वैल्यू बची होगी टिल, नहीं अभी तक तो ये ऐसे ही है, हाँ। फिर पॉप में क्या होगा, यहाँ से ये पॉप डिक्रीज होगा, पहले यहाँ पे स्टैक में ये दोनों वैल्यू, तीन वैल्यू थी, ठीक है ना। पॉप में फिर से वापस ये यही वैल्यू रह गई, क्योंकि इसका अभी कोई मैच नहीं मिला है और इसका मैच मिल गया, ठीक है ना। अब पॉप कर दिया, अब ये वैल्यू वैसी रहेगी, हट चुकी होगी। अब चेक करेगा ये वाला कंडीशन, यस ट्रू है, ठीक है, पॉप हो गया यहाँ से। अब थर्ड फिर चेक करेगा ये वाला, ओके, सो ये यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद में चेक करेगा, यस इसमें आएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या होगा कि इसके अंदर ऐड नहीं करेगा, अब इसके अंदर जाएगा, चेक करेगा ये वाला चीज़, ओके दिस ट्रू। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी ये वाली, और यहाँ से ये वाली पॉप हो चुकी होगी, जो भी वैल्यू थी वो सारी पॉप हो गई। अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो अब स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू भी नहीं बची, सारी वैल्यू आइट्रेट हो गई। फिर ये यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न में, चेक करेगा इज इम्पटी, यस इज इम्पटी, इज इम्पटी है, तो ये क्या करेगा, हमको ट्रू भेज देगा। अब इसको ट्रू चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करा के देखते हैं कि हमें क्या देता है आउटपुट में, ठीक है। 1 सेकंड, ये हमको एरर दे रहा है, सॉरी, ठीक है। इसको रन करते हैं, चेक करते हैं कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है, या जैसे ट्रू आया। अब एक फेल केस भी देख लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास में ये था, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ना डाल के मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ, इसके बीच में डाल देता हूँ, सॉरी इसके बीच में डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसको रन करके चेक करते हैं कि क्या आ रहा है आउटपुट। देखो फॉल्स आया। अब इसको फॉल्स क्यों आया ये भी समझना जरूरी है। देखिए ट्रू केस जो सक्सेस केस होता है वो तो चलो ठीक है कि सक्सेस केस आ गया, हम खुश हो गए कि यस आवर कोड हैज़ रनिंग प्रॉपर, ठीक है। बट फेल केस में क्यों नहीं रन कर रहा है ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम इसको यहाँ हटा देकर हम बीच में डाल देते हैं इसके। अब इसको आइट्रेट करके देखते हैं, ठीक है ना। हमारे पास में क्या स्ट्रिंग है, अभी ये स्ट्रिंग है। सो जब भी आप कोड करो तो उसके सक्सेस केस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसके फेल केस। फेल केस आपको जब आप डीबग करते हो तो आपके काफ़ी कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमारा यहाँ पे स्टैक बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ ये स्टैक की वैल्यू समझ लो अभी है, ठीक है, और यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको ना दोबारा रन करके देखते हैं 1 बाय 1। चलो फर्स्ट टाइम हमारे पास वैल्यू आया ये ओपन ब्रैकेट, यस ट्रू, पुश ओपन ब्रैकेट, पुश कर दिया। सेकंड टाइम आया ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट, ओके जी पुश कर दो स्क्वायर ब्रैकेट। थर्ड में आया क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, ओके जी ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अब ये चला जाएगा चेक करेगा इसके अंदर इज इम्पटी नहीं है जी, ओके। ये चेक करेगा कंडीशन कौन सा, ये वाला कंडीशन। टॉप से यहाँ से क्या निकाल देगा, टॉप से निकाल देगा ये, और यहाँ जब यहाँ से पॉप कर दिया तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू बच गई। अब चेक करेगा टॉप नॉट इक्वल्स टू, ये इसमें कंडीशन में आएगा। अच्छा जी टॉप ये है, हाँ जी ये है, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू ये है, हाँ जी नहीं है, ठीक है ना। ये फॉल्स हो गया, और यहाँ से पॉप हो गया था तो यहाँ से भी पॉप हो गया, यानी एक पैरेंथेसिस तो सही हो गया, ठीक है ये वाले। फिर ये ऐड करेगा ये वाला उठाएगा, हाँ जी ये वाला आया, ये कंडीशन ट्रू हो गया, पुश कर दिया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन उठाएगा ये वाला, ये चेक करेगा, ये यहाँ से गया, ओके जी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये ऊपर वाला फर्स्ट कंडीशन के अंदर नहीं आता है, इसमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स ट्रू नहीं होती। चेक करेगा इज इम्पटी नहीं जी, पॉप क्या करेगा, पॉप करेगा ये वाला,
ठीक है। जब पॉप करेगा तो यहाँ से ये चीज़ वैल्यू हट चुकी होगी। अब चेक करेगा दिस, है ना, ये, ठीक है, चेक कर रहा है कि ओपन क्लोज ब्रैकेट जो है ये, अच्छा जी, ये सी की वैल्यू जो है ये है, बिल्कुल सही है जी, ये है, नॉट इक्वल्स टू सी है, ठीक है। टॉप की वैल्यू, टॉप में क्या है अभी हमारे पास में, टॉप में तो ये है, सॉरी टॉप पे तो ये है। अब ये दोनों कंडीशन क्या होती है, फॉल्स हो रही है। यहाँ पे क्या चेक कर रहा है, हमारे सी की वैल्यू क्या आ रही है, सी की वैल्यू आ रही है क्लोज ब्रैकेट, यानी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू, और एंड में लगा दिया, यानी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गया। सी की वैल्यू में, सी में ये है, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे आई थी, ये वाली वैल्यू आई थी सी के अंदर, ओके जी, ये ट्रू है, हाँ ये ट्रू है, तो यहाँ पे मैं ट्रू लिख देता हूँ, ठीक है। सेकंड में चेक कर रहा है टॉप, टॉप में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ये दिस नॉट इक्वल्स टू दिस, ठीक है ना, दिस नॉट इक्वल्स टू दिस, मतलब यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, टॉप में वैल्यू आ रही है ये, सॉरी यार, ये, ठीक है, ये नॉट इक्वल्स टू दिस है, ये भी कंडीशन ट्रू हो गया, यहाँ से दोनों हो जाएंगे ट्रू। जब दोनों ट्रू हो जाएंगे तो क्या हमारा स्टेटमेंट रिटर्न क्या होगा, फॉल्स, ठीक है ना, तो रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। और जब फॉल्स हो जाएगा तो मीन्स फॉल्स, मतलब यहाँ पे हमारे में क्या रिटर्न होगा, फॉल्स, इसलिए हमारे पेज यहाँ पे आउटपुट क्या आया था, फॉल्स की, मीन्स ये करेक्ट स्टेटमेंट, ये वाली जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही करके आप इस लॉजिक को वन बाय वन करके रन करके चेक करो, डिफरेंट इसमें पैरामीटर्स मीन्स स्ट्रिंग डाल के देखो, मीन्स मैस करके देख लो, ठीक है ना। और फिर वन बाय वन आप एक एक चीज़ को कोड के रन करके देखो, नहीं आपको समझ में आता है तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा कर देखो, जो मैं यहाँ पे आपको जस्ट लिख कर दिखा रहा हूँ, उसको प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू करके देखो। और ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इजीली मीन्स पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ये लीड कोड का क्वेश्चंस है, और मोस्टली जो है वो इंटरव्यूअर पूछ लेता है जावा के क्वेश्चंस में कि कैसे आप वैलिड पैरेंथेसिस कर दोगे। सिर्फ ये वैलिड नहीं, आप इस जब को कर लोगे ना तो आपको कई सारे स्टैक के जो क्वेश्चंस होंगे वो बड़े इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे, है ना, ठीक है ना। तो आज हमने ये देख लिया, आप इसको प्रैक्टिस करो, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।